नमस्कार दोस्तों ये है होंडा शाइन का बाइक। और इस बाइक में अभी एक प्रॉब्लम है। ये बाइक जब चलती है तो इसका चक्का डगमगाता है। जब कस्टमर इसे चलाता है तो ये चक्का बहुत बुरी तरह से हिलने लगता है। इस तरह से देखिए, इस गैप में देखिए, तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी चलते चलते डगमगाने लगे और इस तरह का प्रॉब्लम हो तो समझ जाइएगा कि इस चक्के का बेयरिंग ख़राब हो चुका है। इस चक्के में यहाँ पर एक और इस जगह एक दो बेयरिंग लगी रहती है। तो जब ये दोनों बेयरिंग ख़राब हो जाए तो गाड़ी चलते चलते डगमगाने लगती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बाइक इस तरह का प्रॉब्लम करने लगे तो हम इसकी दोनों बेयरिंग को किस तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस बाइक के बेयरिंग को बदलते हैं और साथ में इसके ब्रेक शू को भी बदल देते हैं। क्योंकि ये पेच देखिए, ये पेच अंदर तक जा चुका है। इसका मतलब इसका जो ब्रेक शू होता है वो भी घस चुका है। तो हम बेयरिंग और ब्रेक शू ये दोनों काम इस बाइक में करेंगे। तो इस चक्के को खोलने के लिए हमें इस नट को खोलना पड़ेगा। तो हम 19 नंबर का पाना लेंगे और इस चक्के के नट को हम खोलेंगे। अब इस सॉफ्ट को हम बाहर करेंगे। अब दोस्तों इस चक्के को हम इस गाड़ी से बाहर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक बेयरिंग है और ये इसके अंदर एक बेयरिंग है। तो हम इन दो बेयरिंग को बाहर करेंगे। तो दोस्तों इसकी दो बेयरिंग खोलने के लिए हम एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे, खराब स्क्रू ड्राइवर, और स्क्रू ड्राइवर को हम इस तरह रख के धीरे धीरे ठोकेंगे ताकि नीचे का बेयरिंग निकल जाए। तो एक बेयरिंग निकल चुकी है। अब हम दूसरे साइड के बेयरिंग को निकालेंगे। तो देखिए, बड़ी आसानी से ये दोनों बेयरिंग निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत गंदगी है। तो हम इस गंदगी को एक कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो में लेके आते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी कचरा था दोनों साइड के हमने अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर दिया। अब चलिए इसमें हम बेयरिंग को लगा देते हैं। तो ये रहा बेयरिंग। दोस्तों आप जब भी मार्केट जाइएगा बेयरिंग खरीदने के लिए तो इसके साथ दो बेयरिंग मिलता है। क्योंकि जब भी इस चक्के में बेयरिंग चेंज करना पड़े तो एक साथ दो बेयरिंग ही चेंज कीजिएगा। तो हमने मार्केट से इस बेयरिंग को लेके आए और इसका नंबर है
6301। तो चलिए अब इस बेरिंग को हम इसमें लगा देते हैं। दोस्तों, जब हम इस बेरिंग को लगाएंगे तो इस बेरिंग को हमें थोड़ा ग्रीसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस बेरिंग में हल्का सा ग्रीसिंग करके कंपनी वाले देते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे ताकि बेरिंग जल्दी ख़राब ना हो। तो इस तरह से आप ग्रीस को लगा लीजिएगा। एक तरफ पैक रहता है, जो पैक का भाग है ये इसके ऊपर इस तरह से बैठेगा। तो इसे बैठाने के बाद हम एक हथौड़ी की मदद से इसे हल्का सा धीरे धीरे ठोकेंगे ताकि ये अपनी जगह जाकर बैठ जाए। तो देखिए ये अच्छी तरह से बैठ चुका है। अब हम दूसरे तरफ के बेरिंग को लगाएंगे। तो बेरिंग लगाने से पहले इसके अंदर एक बूश आता है, तो हम इस बूश को इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरी बेरिंग को हम लेंगे। और इस बेरिंग में भी हम ग्रीसिंग करेंगे और इस बेरिंग में भी हम ग्रीसिंग करेंगे। उसके बाद इस बेरिंग के कवर वाले भाग को ऊपर रखेंगे और इस चक्के में रखकर हम फिर से धीरे धीरे इसे ठोक देंगे। इस बार हम ठोकेंगे अधिक अंदर तक, क्योंकि हमें ये कैप भी इसके ऊपर बैठाना है। तो दोस्तों बेरिंग अंदर पूरी तरह से चली जाए तो हम इस कैप को भी इसके ऊपर रखकर इसके अंदर बैठा देंगे। तो दोस्तों दोनों साइड के बेरिंग लगाने का काम ख़त्म हुआ। अब हम इस चक्के को बाइक में लगाएंगे। चक्के को बाइक में लगाने से पहले हम इसके ब्रेक शू को भी हम बदल देंगे, क्योंकि ये ब्रेक शू भी ख़राब है। तो इसे बदलने का सबसे आसान तरीका आप इस तरह से इसे निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसकी दोनों स्प्रिंग को निकाल लेंगे। अब हम इस नई वाली ब्रेक शू को लगाएंगे। आप कोई भी कंपनी का लगा सकते हैं। तो दोनों स्प्रिंग को मैंने लगा दिया। तो इस तरह से पकड़कर इस ब्रेक शू को बड़ा आसान है लगाना। आप इस तरह से रखिएगा, रखने के बाद इसे हल्का सा खींच के इसमें फिट कर दीजिएगा। तो देखिए ये फिट हो चुका है। अब चलिए हम चक्के को लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने बाइक के चक्के को जिस तरह था उस तरह से फिट कर दिया। और देखिए इस जगह ध्यान दीजिए, बेरिंग लगाने के बाद ये चक्का डगमगा नहीं रहा है।
तो दोस्तों आपकी गाड़ी भी चलते चलते डगमगाए तो आप भी इसके बेरिंग को बदल कर इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।